अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसा भी मुल्क है जो कि आपको 6 महीनों में नेशनैलिटी पासपोर्ट दे देता है। और ये भी पता है कि वहां जाने के लिए आपको पाकिस्तान से वीजा नहीं लेना पड़ता, बल्कि वहां जाके वीजा ऑन अराइवल ही मिल जाता है। और वहां की जो लड़कियां हैं वो पैसे लेकर शादी करती हैं और शादी करके पैसों की खातिर वो आपको 6 महीने के अंदर अंदर नेशनैलिटी दिलवाती है। क्या आपने इससे पहले ये सुना हुआ है? मैंने भी नहीं सुना हुआ था। मैंने भी सुना है, लेकिन एक यूट्यूबर से सुना है। अब इस बात में कितनी सदाकत है, उस पे रोशनी डालते हैं। आपको जब भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले आपने उसके ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करना है कि ये बात सच भी है या नहीं। उसका जो क्लेम था, वो क्लेम ये था कि ये जो मुल्क है, इस मुल्क में एक कल्चर है। यहाँ की कोई ऐसी अजीब बात नहीं है कोई लड़की आपसे पैसे लेकर शादी करे और आपको नेशनैलिटी दिलवाए। वहाँ के लोग पैसों के लिए ऐसा करते हैं। जो मकामी लोग हैं, जो मकामी लड़कियां हैं, वो पैसे लेती हैं, शादी करती हैं और 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसका पासपोर्ट दिलवा देती हैं। और उसका पासपोर्ट ताकतवर है और तकरीबन 100 से ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री उस पासपोर्ट पे मिलती है और वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है। मजे की बात है कि ये जो मुल्क है ये बिल्कुल यूरोप के साथ है, क्योंकि इससे पहले ये मुल्क पुर्तगाल की टेरिटरी में था। इस पे जो रियल फैक्ट्स हैं उस पे हम बात करेंगे और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस यूट्यूबर की बात में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। दोस्तों, कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ काबो वर्दे। इसको नॉर्मली केप वर्दे भी कहा जाता है। कैपिटल इसका पेराइया है। इसकी जो लोकेशन है वो है अटलांटिक ओशन, वेस्ट अफ्रीका के कॉस से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। ये एक आइलैंड कंट्री है। पॉपुलेशन इसकी तकरीबन 6 लाख है। लैंग्वेज यहाँ पे पुर्तगीज चलती है, ऑफिशियल लैंग्वेज। केप वर्दे कोराइल सबसे ज्यादा बोली जाती है यहाँ पे। जैसे कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है, इसका मतलब ये पुर्तगाल के अंडर इससे पहले रहा है। रिलीजन यहाँ पे अक्सर क्रिश्चियनिटी, रोमन कैथोलिक। करेंसी यहाँ पे केप वर्दियन एस्कोडो चलते हैं। CVE भी इसको कहा जाता है। ये तकरीबन पाकिस्तानी 2 से 3 रुपए के बराबर बनते हैं। यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो 15 सेंचुरी में पुर्तगीज ने आइलैंड डिस्कवर किए। कई सदियों तक पुर्तगाल की कॉलोनी रहा। 5 जुलाई 1975 को पुर्तगाल से आजादी मिली। आज केप वर्दे अफ्रीका के सबसे स्टेबल और पीसफुल डेमोक्रेसीज में शुमार होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो 10 वेलकॉनिक आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। टूरिज्म इसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्राइम रेट काफी लो है। अफ्रीका के सबसे स्टेबल कंट्रीज में से एक है। बीचेस और वेदर की वजह से यूरोप से बहुत टूरिस्ट आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब जो उसने क्लेम किया कि यहाँ की लड़कियां पैसे लेकर शादी करती हैं और शादी करके आपका पासपोर्ट आपको दिलवाती हैं। यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। यहाँ पे कल्चर इस तरह का है कि लड़कियां पैसे लेती हैं, शादी करती हैं, उनके घर वालों को भी पता है, कोई ऐसी बात नहीं है। 6 महीने में वो आपको पासपोर्ट दिलवाती हैं। ठीक है, तो पैसों के लिए सब कुछ करती हैं। और यहाँ का पासपोर्ट बहुत ही आसान है। बिजनेस करके 6 महीने में पासपोर्ट, बिजनेस बिजनेस करके भी 6 महीने में पासपोर्ट आप लोग हासिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स से है। इसका पासपोर्ट आपको तब मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म लीगल रेजिडेंसी यहाँ पे रखते हैं। प्रॉपर यहाँ पे आप रहते हो, आपके पास वर्क वीजा हो और आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, एक लंबे अरसा रहने के बाद आप लोग यहाँ जब लैंग्वेज वगैरह सीख जाएंगे तब आप इसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है केप वर्दियन सिटीजन से शादी करना। सिर्फ जेन्युइन मैरिज, फेक मैरिज इलीगल है। यानी कि किसी लड़की से आप सच्ची मुच्ची शादी करें। ये नहीं कि 6 महीने के लिए शादी की और लड़की ने आपको पासपोर्ट दिलवा दिया और फिर छोड़ दिया, इस तरह नहीं है। लड़की से शादी करनी है, उसी के साथ वहां पे रहना है, कम से कम 4 साल रहना है वहां पे। 4 साल रहने के बाद आप लोग वहां का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केप वर्दी के रिसेंट से हो तो अलग रूल्स हो सकते हैं। सिटीजनशिप और नेशनैलिटी की सर्विसेज गवर्नमेंट पोर्टल पर अवेलेबल है। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां पे एक अरसे तक अपना बिजनेस चलाते हैं, लीगल रेजिडेंसी रखते हैं, तब भी आप यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6 महीने वाली बात है दोस्तों, ये झूठ थी। और एक और बात, वीजा ऑन अराइवल की उससे बात की कि वीजा बिल्कुल है ही नहीं, बस ऑन अराइवल आना है, कोई वीजा की फीस नहीं है।
ठीक है, पैसा लगना कोई नहीं, बस टिकट करा के आना है, तो यहाँ के आके आते ही लड़की से शादी कर लो, 6 महीने के बाद आप लोग 4 पैसे लड़की को दो, 6 महीने के बाद लड़की से आप शादी कर लो और अब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आपको सही बताऊं, इस मुल्क में आने के आपको फायदे क्या है और नुकसान क्या है? सीधी-सीधी बात आपको बताता हूँ। इसके फायदे हैं, अमन और सुकून है इस मुल्क में, ये ऑफिशियल सोर्स बता रही है। ग्राउंड रियलिटी मुझे नहीं पता, ग्राउंड रियलिटी कुछ लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, ये वो ब्रांड में, उनमें से भी ज्यादातर लोग खुद वहां पर गए नहीं होते, बस उनका कमेंट्स करने का शौक होता है, कमेंट्स में अपने आप को अच्छा साबित करने का एक शौक होता है। तो मैं आपको सिर्फ ऑफिशियल सोर्स है इसका बता रहा हूँ। अमन और सुकून है, क्लीन इन्वायरमेंट है क्योंकि आइलैंड कंट्री है, टूरिस्ट कंट्री है, फ्रेंडली यहाँ के लोग हैं और यूरोप के करीब लोकेशन है। अगर आपने वहां से आके यूरोप मूव करना है लीगली, तो फिर ये आपके लिए अच्छा मुल्क है क्योंकि यूरोप बिल्कुल साथ लगता है। नुकसानात क्या है? पॉपुलेशन इसकी बहुत ही कम है, लोग बहुत थोड़े वहां पे रहते हैं। जॉब्स वहां पे क्योंकि लोग थोड़े रहते हैं तो जॉब्स भी बहुत ही लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। सैलरीज यूरोप से कम होती है और बड़ा इशू ये है कि पुर्तगीज लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है यहाँ पे आने के लिए। जो पुर्तगाल की लैंग्वेज है पुर्तगीज, वो सीखना भी जरूरी होता है। अच्छा, किन लोगों को आना चाहिए ज्यादातर? अगर आपने काम करने आना, जॉब करने आना, तो हॉस्पिटैलिटी वाले जो होटल वगैरह में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी वाले, उनको आना चाहिए। टूरिस्ट वर्कर्स को आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर्स को, शेफ्स को, इंग्लिश प्लस पुर्तगीज बोलने वाले प्रोफेशनल्स को, रिमोट बिजनेस या टूरिज्म बिजनेस करने वाले को, या जो इन्फ्लुएंसर वगैरह हो, अच्छी जगह पे रहना चाहता हो, उसके लिए भी ये मुल्क ठीक रहता है। नॉर्मली कॉमन यहाँ पे जॉब्स कौन सी मिलती है? मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे जॉब्स बहुत बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन फिर भी जॉब्स अगर देखा जाए तो होटल स्टाफ की जॉब मिलती है, वेटर, शेफ, क्लीनर, रिसेप्शनिस्ट, कंस्ट्रक्शन लेबर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, सेल्स असिस्टेंट। और जो एवरेज सैलरी यहाँ पे रहती है वो जनरल वर्कर को 35,000 से 60,000 जो यहाँ की करेंसी है वो सैलरी मिलती है, और स्किल वर्कर को 60,000 से 1 लाख रुपए यहाँ की जो करेंसी है उसके बराबर सैलरी आपको मिलती है, अगर आपको जॉब यहाँ पे मिल जाए तो। अगर आप होटल मैनेजर है या इंजीनियर है तो फिर 1 लाख से ऊपर ही आपको यहाँ की जो करेंसी के मुताबिक सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे जॉब हासिल करनी है, जॉब्स बहुत ही लिमिटेड है, मैं आपको इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे खुद जाकर भी दिखा दूंगा कि जॉब कैसे फाइंड करनी है, तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जन यहाँ जाने का बने तो ऑफिशियल तरीके से ही जाए। 6 महीने वाला झूठ है, प्रॉपर आपको वीजा लेना पड़ेगा। उसने कहा फ्री वीजा है, वीजा ऑन अराइवल है। इसके वीजा की फीस है कम से कम $52, $52 इसकी फीस है पहल। और वीजा ऑन अराइवल भी नहीं है, ई वीजा भी नहीं है। इसकी कॉन्सुलेट पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी, उस कॉन्सुलेट के थ्रू आपने स्टिकर वीजा लेना होता है, पासपोर्ट के ऊपर ठिप्पा आपका लगेगा, स्टिकर वीजा ही आपका यहाँ का लग सकता है। तो $52 की फीस है। जॉब ढूंढनी है तो एक वेबसाइट है इसकी, IEFP काबो वर्दे, ये एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट है। अगर आपने इसमें जॉब लेनी है तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं जॉब ढूंढकर। दूसरी वेबसाइट है डायर साउ डू एमरगो, ये लिखेंगे गूगल पे, इसकी वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप इसमें जॉब ढूंढनी है तो उस जॉब ढूंढने के लिए आप लोग ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी ऑफिशियल वीजा वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इसी के ऊपर से आपको असल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब भी आप कहीं से सुनते हैं कोई यूट्यूबर आपको कुछ भी बताता है, मैं ही क्यों ना बताऊं, पहले आप उसी सारी बातों को ऑफिशियल सोर्सेज से क्रॉस चेक कर लिया करें। क्रॉस चेक करने पर अगर वो इंफॉर्मेशन उससे अलग होती है तो फिर आप बैड कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बगैर चेक किए बैड कमेंट करते हैं तो फिर ये आप ज्यादती करते हैं। ऑफिशियल जो वीजा की वेबसाइट है वो है केप वर्दे गवर्नमेंट पोर्टल, गूगल पे ये लिखेंगे ये आ जाएगा। दूसरा है केप वर्दे कॉन्सुलर पोर्टल, ये पाकिस्तान में जैसे कॉन्सुलेट है, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, अगर आपने वीजा अप्लाई करना है, इसका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है 6 महीने से ज्यादा, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, इसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन भी चाहिए होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, वो आपको 4-5 हजार की मिल जाती है, और जब टिकट कराते हैं ऑनलाइन भी आपको वो मिल जाती है, और इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको दे देती है। एम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल प्रूफ, क्या आप वहां जॉब पे जा रहे हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको इसकी जॉब की एक और वेबसाइट बता देता हूँ। सेम उस तरह आपने अगर जॉब ढूंढनी है, उस जॉब को ढूंढने का तरीका आपको बता देता हूँ। मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग अभी देख सकते हैं, जो आपकी लेफ्ट साइड पे हिस्सा आएगा वो मेरे मोबाइल स्क्रीन का ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो राइट पे आएगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन का नीचे वाला हिस्सा होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसकी मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया जी, ये एक्सपर्टनी के नाम से वेबसाइट है। इसके ऊपर ही बहुत सारी जॉब्स होती हैं। इसके ऊपर आप लोग अपनी सीवी भी चेक कर सकते हैं कि सीवी का स्कोर क्या है, आपकी सीवी किस लेवल की बनी हुई है।
इसके ऊपर आप लोग सीवी बना भी सकते हो, जॉब्स भी ढूंढ सकते हो इस मुल्क में जॉब करने के लिए। ये जॉब सीकर, रिज्यूम, ये सारी इसमें फैसिलिटीज इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ये साथ साथ आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही एक उसकी अच्छी वेबसाइट है जॉब ढूंढने के लिए इस मुल्क के लिए। तो मैं अभी आपको खुद दिखाऊंगा कि ये देखें कीवर्ड्स, अगर आपने कोई जॉब ढूंढनी हो तो लिख लें। वैसे नॉर्मल सारी जॉब ढूंढनी तो फाइंड जॉब्स पे आपने क्लिक करना है, तो जितनी भी जॉब्स होंगी वो नीचे आ जाएंगी। ये आपके सामने जॉब सारी शो हो रही है। तो ये वहां की पोर्टुगीज लैंग्वेज में आ रहा है, तो इसको आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लेना है ताकि आपको समझ आएगी क्या लिखा है, कि हमें वहां की लैंग्वेज नहीं आती है। ये इसकी जॉब, ये देखिए अब इंग्लिश में होगा पता, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की जरूरत है जी, ठीक है। फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर की जॉब है, नाइट ऑडिटर की जॉब है, सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, गेस्ट एक्सपीरियंस एजेंट की जॉब है, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर इनमें से एक जॉब सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिक्योरिटी ऑफिसर की, ठीक है। अभी सबसे पहले इसके ऊपर आप अपने रिज्यूम सेंड करके अपने रिज्यूम का स्कोर चेक करवा सकते हैं कि आपकी रिज्यूम किस लेवल की है इस जॉब के लिए, ठीक है। तो ये अपलोड रिज्यूम करके आप उसका स्कोर चेक कर सकते हैं सबसे पहले कि रिज्यूम आपकी सही है या नहीं है। और ये बाकी ये जॉब है, इसको क्लिक करेंगे, नीचे इसके पेज स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, इसकी मजीद इंफॉर्मेशन है जो इसकी अपनी वेबसाइट होगी उसके ऊपर जाके हम लोग अप्लाई करेंगे। ये देखिए अभी हिल्टन होटल की जॉब है, तो हिल्टन होटल की जो वेबसाइट है वो इसके ऊपर वो दे देंगे। अब हिल्टन होटल की जो वेबसाइट हम ओपन करेंगे, ओपन करके ये देखिए नीचे jobs.hilton.com/blogs, ये इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, ये आप ओपन कर लेंगे। फिर डायरेक्ट आप इस होटल की जो वेबसाइट उस पर चले जाएंगे और उस पर करियर्स में जाके आप लोग उनको अपनी सीवी ड्रॉप करके और वहां से स्कोर यहाँ से हासिल कर लेंगे और वहां पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप कर देंगे। ये सामने जॉब की लोकेशन भी लिखी हुई है, फुल टाइम लिखा हुआ है, सैलरी डिस्क्लोज नहीं की हुई। इस जॉब की जो इन्फॉर्मेशन आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं इसी वेबसाइट से, वो भी साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपने जॉब हासिल करनी है तो ये वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर खुद शो कर दिया। 6 महीने वाला झूठ है, वीजा ऑन अराइवल वाला भी झूठ है, फ्री वीजा वाला भी झूठ है। वीजा की $52 फीस है, वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता, पहले से वीजा लेना पड़ता है। लड़कियां पैसे लेकर शादी नहीं करती। वैसे तो हर जगह पे मिक्स लोग होते हैं, अच्छे बुरे लोग मिक्स होते हैं, लेकिन ये जो बात की गई कि वहां पे कल्चर है और 6 महीने में पासपोर्ट, पहली बात है 6 महीने पासपोर्ट वाली बात ही झूठी है, ठीक है। तो इसमें आपको काफी लंबा टाइम लग सकता है। अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है इस मुल्क में या किसी और मुल्क में, आपको सीवी चाहिए अच्छे स्कोर वाली, एटीएस स्कोर वाली, तो आप लोग मेरी टीम से सीवी बनवा सकते हैं यूरोपास की, जो कि यूरोप में भी यूज हो जाएगी और बाकी इस तरह की कंट्रीज में भी वो सीवी यूज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ कंट्रीज के वीजा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो मेरी टीम वो भी अभी प्रोवाइड कर देती है। काफी कंट्रियों के हम लोग विजिट वीजा भी प्रोसेस करते हैं और वर्क वीजा आपको गल्फ का मिल जाएगा, गल्फ का प्रोसेस कर देंगे। तुर्की, किर्गिस्तान, मालदीव्स, मलेशिया, रोमानिया, सर्बिया, तो इन कंट्रीज के जो मेरी टीम है वो वीजा प्रोसेस कर रही है। मैं खुद काम नहीं करता, मैं अलग अलग एजेंसी से काम करवाता हूँ। अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे उसके लिए तो जो मुतलका एजेंसी है उसमें से मैं आपका रब्ता करवा दूंगा और वहां से आप अपना प्रोसेस करवाएंगे। और जो डन बेस पे कोई भी काम नहीं होता, जो दोस्त डन बेस के लिए मैसेज करते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जो वीजा है वो इमिग्रेशन हमेशा देती है। कोई भी इंसान, कोई भी एजेंसी आपको वीजा की गारंटी नहीं दे सकती, इसीलिए आपने सिर्फ वीजा प्रोसेस करवाना होता है। तो मेरी एक टीम, एक्सपर्ट टीम है, वो अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपके वीजा प्रोसेस कर देगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे व्हाट्सएप के चैनल का, उस पर जॉब्स भी दी हुई है, नीचे कॉस्ट भी लिखी हुई है। तो जिसमें आपने अप्लाई करना होगा मुझे आपने बता देना है कि इसमें अप्लाई करना है। ये नहीं कहना कि इसमें सैलरी ज्यादा है, इसमें कॉस्ट ज्यादा है, इसमें सैलरी कम है, कॉस्ट ज्यादा है। इस तरह की बातें मेरे साथ नहीं करनी है। सिंपल सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज, ना उससे ऊपर हो सकता है ना उससे नीचे हो सकता है। वो एजेंसियों के रेट है वो एज इट इज लिखे हुए हैं, तो जिसने वहां पर प्रोसेस करना होगा मुझे मैसेज कर देगा, मैं प्रोसेस करवा दूंगा। उसके अलावा दोस्त मुझे ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज के भी बता बोलते हैं कि उसका भी हमने वीजा अप्लाई करवाना है, कंसल्टेंसी चाहिए, तो उसके लिए वो मेरी टीम भी आपको प्रोवाइड कर देगी। अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट्स बनाकर, आपकी फाइल बनाकर वीजा अप्लाई कर देगी। वीजा की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप एक वकील हायर करते हो और वकील आपका केस लड़ता है, वकील केस जीत जाए या हार जाए वो अपनी फीस ले लेता है। कंसल्टेंसी भी एक ऐसी ही चीज है। जो दोस्त ये कहते हैं कि इस फीस में आप हमें क्या क्या दोगे, टिकट दोगे, ये दोगे, वो दोगे, उनको अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ये सिर्फ फीस होती है, ठीक है। वीजा प्रोसेस की फीस होती है, बाकी सारी चीजें आपने, विजिट वीजा की बात करो, बाकी सारी चीजें आपने खुद अरेंज करनी होती है। हाँ, अगर आपको किसी कंपनी में डायरेक्ट जॉब जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि टिकट शिकट हर चीज बीच में शामिल होती है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।